हेलो दोस्तों, मैं दिलकुश मीना और आपके इस नए यूट्यूब चैनल दिलकुश जीएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारी ज्योमेट्री की क्लास 5 होगी, ठीक है फिर। और इस क्लास 5 में आप लोगों को कोण का मान ज्ञात करना सिखाया जाएगा। तो आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को देखें, ठीक है। चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे आप इसको देखिए। जैसे अपने पास कोई एक त्रिभुज है ए डी बी, ठीक है। कौन सा त्रिभुज? ए डी बी। ये कोण ए और ये कोण डी, ये कोण बी। और ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण है, ये कोण, ये बहिष्कोण है। ये वाला कोण आंतरिक कोण है, ये वाला कोण आंतरिक कोण है, ये वाला कोण क्या है? आंतरिक कोण है, ठीक है। अब आप लोगों को एक मेथड सिखाता हूं। यदि मुझे कोण ए का मान दे रखा है x और कोण बी डी का मान दे रखा है y, कोण ए का मान दे रखा है x और कोण डी का मान दे रखा है y, और मुझे कोण बी का मान ज्ञात करना है, तो हम लोगों को पता है कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या पता है? त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये हम लोगों को पता है। अब कोण बी का मान यहां से पता कर लेंगे। क्या? 180 डिग्री माइनस x प्लस वाई, ठीक है। अब ये अपन को कोण बी का मान पता चल गया, यानी कि इस तरह से रेखा है और ये वाले कोण का मान पता चल गया। अब ये क्या है? एक सरल रेखा, और सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। ये जो अपना पूरा कोण होता है, ये वाला पूरा कोण होता है 180 डिग्री का। अब ये वाला कोण हमको पता है, हमें निकालना है ये वाला कोण, ये वाला कोण, हमें ये वाला कोण निकालना है। इसको नाम दे देते हैं थीटा, दे देते हैं, ठीक है। हमें ये वाला कोण निकालना है, तो इस वाले कोण को कैसे निकालेंगे? थीटा बराबर 180 डिग्री माइनस कोण भी, यही आएगा। अब थीटा का मान निकालना है, तो 180 में से कोण भी को घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? x प्लस वाई ने क्या? x प्लस वाई। अब ये जो कोण थीटा है, ये थीटा कोण है। ये कैसा कोण है? बहिष्कोण, कोण बाई कोण x, और ये वाला कोण ये आंतरिक कोण है, और ये कोण थीटा बहिष्कोण है। अब यहां से एक चीज निकाल सकते हैं हम। देख, ये क्या है? बहिष्कोण। न बहिष्कोण का मान आंतरिक कोण, बहिष्कोण का मान आंतरिक कोण के सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। बहिष्कोण का मान आंतरिक, बहिष्कोण का मान उस बहिष्कोण का मान आंतरिक कोण के सामने या सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो पहला मेथड आप लोगों के समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखते हैं, ये त्रिभुज ए बी सी, मंजिल को बुला के जिया तो क्या जिया, दम है तो इसे पाके दिखा। यार मैं नहीं बोलूँ, मेरा मन ही नहीं हो रहा। क्यों बोलूँ? खुद का अपना बनाया हुआ बोलना। मैंने एक ही डायलॉग बनाया अभी तक, इसके अलावा मैंने कोई डायलॉग नहीं बनाया। डायलॉग सुनो। खराब थे कपड़े उलझे हुए बाल, बहती हुई नदियों के इससे बुरे हाल, किस तरह का मंजर समझ से बाहर, गले लगा ले आजा मेरे यार, ठीक है। आप लोगों का वीडियो चल रहा है नहीं चल रहा है इसको देखते हैं पहले तो, वरना मैं पढ़ाते जाऊँ और वीडियो नहीं चल रहा। अब एक चीज को अच्छे तरीके से समझे। ये त्रिभुज ए बी सी है त्रिभुज। ये वाला कोण ए और ये वाला कोण है कोण बी, ये वाला कोण है कोण सी। अब मैंने क्या किया? कोण बी को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली एक रेखा खींचे। कोण बी को समद्विबाहु विभाजित करने वाले, यानी कि कुल मिलाकर बात को समझे। कोण बी को दो बराबर भागों में बांटने वाली एक रेखा खींची, ये वाली रेखा खींची, ठीक है। यहां से ही मैंने एक काम ये भी किया, कोण सी को दो बराबर भागों में बांटने वाली एक रेखा खींच दी, और ये दोनों रेखा यहाँ पे आकर मिल गई। तो ये जो कोण बन रहा है अपने पास, एक कोण P, इस कोण P का मान क्या होगा? इस कोण P का मान क्या होगा? ने कई बार एग्जामों में डायरेक्ट मान दे देता है, कोण ए दे देगा अपन को 70 डिग्री, ने कोण B दे देगा, कोण C दे देगा, और कोण P का मान पूछेगा कि कोण P का मान क्या होता है। तो अपन को कोण P का मान कैसे निकाले?
तो कोण पी का मान होता है 90 डिग्री प्लस कोण a/2, 90 डिग्री प्लस कोण a/2, 90 डिग्री, और ये जो कोण है ये वाला कोण कोण a/2, ठीक है। तीसरे नंबर का पॉइंट को समझे, लेकिन पहले मजाक तो कर ले, क्या पता किसी दिन मर जाए, कोई पता नहीं चले, जिंदगी बहुत ही छोटी है, ठीक है। अब यार चिल करो, अब देख देख छोटे तो ना इतना सीरियस होके पढ़ रहा है, मरेगा क्या पागल, इतना सीरियस होके भी कोई पढ़ता है क्या? अबे यार एंजॉय एंजॉय एंजॉय। सीने में आग नहीं, दिल में ज्वाला नहीं, बुझता है वो शाम, पता नहीं कुछ भी डायलॉग, लेकिन एंजॉय। तुम लोगों को अच्छा लगना चाहिए, कुल मिला के बात ही है, ठीक है। तुम लोग बोर नहीं होने चाहिए, इसके लिए मैं कुछ ना कुछ करता रहूंगा। ये त्रिभुज ए बी सी, ये कोण ए है, ये कोण बी है, ये कोण सी है, ठीक है। ये कोण बी है, ये कोण सी है। अब यहाँ पे मैंने एक रेखा खींच दी, क्या खींच दी? एक रेखा खींच दी। यहाँ पे जैसे ये ऐसे है, ये अपनी सरल रेखा होगी, ये एक तरीके से ऐसे रेखा को क्या कहते हैं? सरल रेखा। अब इसको मैं ऐसे खींचूं तो भी सरल रेखा, अगर मैं इसको ऐसे खींचूं तो भी सरल रेखा, अगर इसको मैं ऐसे खींचूं तो भी सरल रेखा, अगर मैं इसको ऐसे खींचूं तो भी सरल रेखा। मैंने इसको ऐसे खींचा, अब यहाँ पे ये देख कोण सी दे रखा है, ये सरल रेखा है, तो कोण सी का मान दे रखा है, तो इस वाले कोण का मान तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, 180 डिग्री माइनस कोण सी, 180 डिग्री माइनस कोण सी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये जो कोण है ने इस कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली एक रेखा खींची, यही काम मैंने बी पर किया। इस कोण बी को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा खींची, इस रेखा को चैन नहीं मिला, मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, तो फिर तुझे क्या आए? सुबह सुबह तुझे लेटरिंग आए, दिन में 2-5 बार मूत्र विसर्जन आए। अब टॉपिक को समझो तुम लोग, ठीक है। अब ये जो कोण बना, कोण क्यू, इस कोण क्यू का मान क्या होगा? इस कोण क्यू का मान क्या होगा? मैंने क्या क्या समझा, ये जो कोण सी है, ठीक है, इस वाले कोण का मान कैसे निकालेंगे? 180 डिग्री माइनस सी, इस वाले कोण का मान 180 डिग्री माइनस बी, ठीक है। अब इस कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली एक रेखा खींची, ये वाली रेखा, ठीक है। ये रेखा बिंदु क्यू पर मिली, तो इस वाले कोण का मान क्या होगा? कोण क्यू का मान क्या होगा? तो कोण क्यू का मान होगा 90 डिग्री माइनस कोण a/2, 90 डिग्री माइनस कोण a/2। यहाँ पे क्या था? 90 डिग्री प्लस कोण a/2, यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री माइनस कोण a/2। मैंने इस चित्र में दोनों कंडीशन बता दी, एक तो यह है जो कोण P का मान क्या है? 90 डिग्री प्लस कोण a/2, कोण Q का मान क्या है? 90 डिग्री माइनस कोण a/2। ये आया नहीं है, कोण a/2 से कोण a/2 गया, 90 डिग्री और 90 डिग्री क्या हो गया? 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री। अब ध्यान से समझना, मैंने आप लोगों को एक दिन बताया था, क्या बताया था? जिस दिन आप लोगों को मैंने बहुभुज वाला टॉपिक पढ़ाया था, उस दिन मैंने बताया था, ठीक है। ध्यान से समझे, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो उन कोणों को कहते हैं पूरक कोण। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो उसे कहते हैं संपूरक कोण। तो यहाँ पे कोण Q और कोण P का मान कितना है? 180 डिग्री। तो कोण P और कोण Q कैसे कोण है? संपूरक कोण। ये कैसे कोण है? संपूरक कोण। न कैसे कोण है? संपूरक कोण। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो इन कोणों को क्या कहते हैं? संपूरक कोण। न यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो इन कोणों को क्या कहते हैं? पूरक कोण। ने क्या कहेंगे? पूरक कोण।
अब तीसरे वाले टॉपिक को समझो। ये कोई त्रिभुज है ए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए कोण, ये बी कोण, ये सी कोण, ठीक है। इसका नाम दे दिया, ई नाम दे देते हैं ऐसा कुछ, ठीक है। अब ये जो कोण बी है, इस कोण बी को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली एक रेखा खींची मैंने, ये खींच ली। ये जो बाह्य कोण है, ये वाला जो बाह्य कोण है, ये जो वाला बाह्य कोण है, मैंने इस बाह्य कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा खींची। इस बाह्य कोण का मान कितना होगा, कोण ए प्लस कोण बी के बराबर होगा। अभी ये वाला मेथड समझाया तो है आप लोगों को। ये वाले कोण का मान कैसे निकालेंगे, कोण x और कोण y के बराबर। ये वाला कोण किसके बराबर होगा, कोण x और कोण y के बराबर। तो ये वाला कोण किसके बराबर होगा, कोण a के और कोण b के, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक तो कोण b को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा खींच ली, ठीक है। और कोण c, ये जो बाह्य कोण है, इस बाह्य कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा खींच ली और ये मिली D पर। अब ये जो कोण बन रहा है, इस वाले कोण का मान कितना होगा, ये जो कोण D बन रहा है, इस वाले कोण का मान कितना होगा। मैं बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा हुआ, तो इस वाले कोण का मान होगा कोण A/2। इस वाले कोण का मान क्या होगा, कोण A/2, कोण A/2। तेरी मेहरबानियाँ, तेरी कदरदानियाँ, तुझ पे है कुर्बान ये मेरी जिंदगानियाँ, ये मेरी जिंदगानियाँ, ये मेरी जिंदगानियाँ, तेरी मेहरबानियाँ, तेरी मेहरबानियाँ। अबे बकलोलो, चेत में आओ, चेत में, थोड़ा एनर्जेटिक हो जाओ, कत्ते स्ट्रॉन्ग बॉडी, क्या स्ट्रॉन्ग बॉडी, ठीक है। एनर्जेटिक हो। पानी पी, पानी पी, पानी पी रे, पानी पी। हाँ तुझे से बोल रहा हूँ, पानी पी, पानी पी ना। चाय रख दे स्टॉप पे, थोड़ा एनर्जेटिक हो जाओ और फिर पढ़ टॉपिक को, मजा आएगा। अब देखना, ये कोई त्रिभुज है ABC, ये कोण A है, ये कोण B है, ये कोण A, ये कोण B, ये कोण C, ये A शीर्ष, ये B शीर्ष और ये C शीर्ष। अब यानी कि मैंने क्या किया, इस B शीर्ष से एक लंब डाला सामने वाली भुजा पर, इस B शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक लंब डाला। यदि ये लंब इस सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है तो इसे कहेंगे हम माध्यिका। यदि ये लंब सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है तो इसे क्या कहेंगे, माध्यिका। इन्हें क्या कहेंगे, माध्यिका, ठीक है। अब यानी कि इस त्रिभुज का अपन को क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालोगे, ये क्या है, आधार है, ये क्या है, आधार। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया, तो ये क्या आएगा, 1/2। आधार कितना है, ये रहा आधार AC कितना है, x गुणा ऊंचाई कितनी h, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी कल